तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। यहाँ उटज में से होता है कुटिया, वितान चंदोले या तंबू, बहु बहुत जागे, जगमगाना। तो क्या कहा जा रहा है कि चित्रकूट में बनवासी राम की कुटिया के सामने संध्या के समय भरत के साथ साथ समस्त अयोध्या वासियों, ऋषियों, मुनियों, माताओं सभी की सभा प्रारंभ होती है। नीले वितान तले दीप बहु जागे। नीले आकाश रूपी चंदोले के नीचे या तंबू के नीचे असंख्य तारे रूपी दीपक जगमगा रहे थे। अर्थात स्वच्छ वातावरण होने के कारण आकाश में तारे ही तारे टिमटिमा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे समस्त तारे देवताओं के नेत्र के समान प्रतीत हो रहे थे। परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, जो उस सभा का परिणाम जानने के लिए, परिणामों उत्सुक यानी परिणाम जानने के लिए, जो उस सभा का परिणाम जानने के लिए भय से व्याकुल होकर के टकटकी लगाई नीचे की तरफ ही देख रहे थे, सभा की तरफ ही देख रहे थे। अर्थात भरत का कहना मान करके कहीं श्री रामचंद्र जी किस लिए भयभीत थे? क्या कहा जा रहा है कि देवताओं को यह भय था, यह डर था कि कहीं श्री रामचंद्र भरत का कहना मान करके अयोध्या वापस ना चले जाएं। अगर अयोध्या वापस चले गए तो जंगल में रहने वाले भयंकर राक्षसों का संहार कैसे होगा? इस कारण सभी देवता भयभीत थे, डरे हुए थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह करके बगल में ही खिले हुए करौंदे की बाग थी, जहाँ से करौंदे की सुगंध लेकर के वायु थोड़ी थोड़ी देर में आती थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमह। अपनी सुगंध से, अपनी महक से बैठी हुई समस्त सभा को प्रसन्नचित कर रही थी, आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था, बहुत ही शांत था, बहुत ही स्वच्छ था। चारों तरफ आकाश में तारे ही तारे दिखाई दे रहे थे। वहाँ का वातावरण चंद्रलोक के समान था। जैसे तारे वहाँ दिखाई दे रहे थे, वैसे तारे और कहीं अन्यत्र नहीं दिखाई दे रहे थे। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। ऐसे सुंदर और स्वच्छ वातावरण में प्रभु श्री रामचंद्र जी नीर निधि यानी सागर के समान गिरा वाणी, सागर के समान गंभीर वाणी में बोले। क्या कहते हैं? हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिक्त अपना। भरत भद्र यानी शिष्ट, शिष्टाचार का व्यवहार करने वाले, अभिषिक्त इच्छा, अभिलाषा। तो श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं? हे भरत भद्र कहो अभिषिक्त अपना। हे शिष्टाचार का व्यवहार करने वाले भ्राता भरत जी, अब अपनी इच्छा बताइए, अपनी अभिलाषा बताइए, अपनी आकांक्षा बताइए। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। श्री रामचंद्र जी के मुख से ऐसे स्वर सुन करके, शब्द सुन करके सभी सचेत हो जाते हैं, मानो सभी स्वप्न देख रहे होते हैं। सबका स्वप्न टूट जाता है। हे आर्य, रहा क्या भरत असिप्त अब भी? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। फिर भरत जी श्री रामचंद्र जी से क्या कहते हैं कि हे श्रेष्ठ भ्राता राम, क्या अब भी कोई मेरी इच्छा बची हुई है? जब मुझे बिना बाधाओं, आकंटक यानी बिना बाधाओं वाला राज्य प्राप्त हो गया, तब भी मेरी कोई इच्छा बची है? पाया तुमने तरुतले अरड़ बसेरा। तुम्हें तो जंगल में, अरड़ यानी जंगल होता है, तरु पेड़, तुम्हें तो जंगलों में पेड़ के नीचे निवास स्थान मिला।
रह गया असीप्त शेष तथापि क्या मेरा, क्या फिर भी मेरी कोई शेष इच्छा बची हुई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, जिसके पिता ने तड़प तड़प करके अपने प्राण को त्याग दिया है, क्या रहा असीप्त और तथापि अभागा, क्या इस अभागे बेटे की और कोई इच्छा बची है। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। कहते हैं भरत जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हाँ भ्राता, हाँ भाई, इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, और मेरे शिष्टाचार का, मेरे चरित्र का, मेरे विश्वास का, मेरी सत्यता का नाश तो मेरी माँ के हाथों से ही होना लिखा था। अब कौन अवसीप्त और आर्य वह किसका। हे आर्य, हे श्रेष्ठ भ्राता, अब कौन सी इच्छा, और वह भी किस चीज की इच्छा। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका पूरा का पूरा संसार ही नष्ट हो गया है, जिसका घर ही बर्बाद हो गया हो। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। यहाँ जिसका घर ही बर्बाद हो गया हो, उसकी कौन सी इच्छा और कैसी इच्छा। आगे क्या भरत जी कहते हैं, मुझसे मैंने ही स्वयं मुंह फेरा। हे राम, हे भ्राता, हे आर्य, मैंने तो स्वयं से ही प्रेम करना बंद कर दिया है। मैंने तो वैराग्य ले लिया है, स्वयं से ही मुंह फेर लिया है। बता दो तुम ही अवसीप्त मेरा, अब तुम ही मेरी इच्छा बता दो कि वह कौन सी इच्छा है जो मेरी रह गई है। आगे क्या कहते हैं बच्चों। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भ्राता भरत को खींच करके हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर खींचा, और रोते हुए उन्होंने प्रेम के साथ लक्ष्मण भरत को भिगो दिया। लक्ष्मण नहीं, भरत को भिगो दिया। उसके आसे की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही ना जान पाई जिसको। तब श्री रामचंद्र जी भरत के बारे में कहते हैं कि जिसे जनकर जननी ही ना जान पाई जिसको, जिसे जन्म दे करके, अर्थात जिस पुत्र को, जिस भरत को जन्म दे करके स्वयं उसकी माँ, उसके चरित्र, उसके श्रेष्ठा, उसके सदाचार को नहीं पहचान पाई, थाह मिलेगी किसको। उसके आचरण को इस संसार में कौन समझ सकता है। यह सत्य है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके सब सुन अटल कैकेयी स्वर को। जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने भरत के बारे में इतना कहा कि जिस पुत्र को जन्म देने वाली माता स्वयं नहीं जान पाई, उसके आचरण को, उसके भातृभक्ति को, उसके प्रेम को, उसके सत्यता को नहीं समझ पाई, तो संसार का कौन व्यक्ति इसे समझ सकता है। जैसे ही राम ने भरत के बारे में ऐसा शब्द कहा, वैसे ही कैकेयी को एक मौका मिल जाता है, और कैकेयी खड़ी होकर के क्या कहती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। हे राम, अगर अभी अभी तुमने जो कहा यह बात सत्य है, तो मेरा कहना मानो और घर वापस चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, कैकेयी के दृढ़ निश्चय भरे स्वर को सुन करके, शब्द को सुन करके समस्त सभा चौंक उठती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। आगे क्या है बच्चों। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। समस्त बैठी हुई सभा अचानक रानी कैकेयी की तरफ देखने लगती हैं। वैधव्य तुषारा वृता, वैधव्य यानी विधवा के भेष में कोहरे से ढकी हुई चंद्रमा की चांदनी। रानी कैकेयी सफेद वस्त्र में उस समय ऐसे प्रतीत हो रही थी, विधवा के भेष में सफेद वस्त्र में ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी हुई चंद्रमा की चांदनी प्रतीत होती है या सुशोभित होती है। आगे क्या कहा जा रहा है। बैठी थी असंख्य तथापि असंख्य तरंगा, वे
निश्चित होकर के बैठी हुई थी, अटल होकर के बैठी हुई थी और उनके मन में असंख्यों विचार रूपी लहरें उठ रही थी। वह सिंहनी हाहा गोमुखी गंगा, जो सिंहनी के समान दहाड़ करके पूरे अयोध्या को तहस नहस कर रही थी, वही अब गंगा के समान पावन और पवित्र सी प्रतीत हो रही थी। आगे क्या है? हाँ, जानकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यहाँ कैकेयी जी श्री रामचंद्र जी से क्या कहती हैं कि हाँ, जानकर भी मैंने ना भरत को जाना। हे राम, मैंने जन्म देकर के भी भरत के चरित्र को, भरत के सदाचार को, उसके आदर्शों को, उसके नियमों को, वसूलों को मैंने नहीं जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं यही यह माना। यहाँ उपस्थित सभागण मेरी बात सुन ले। अभी अभी तुमने यानी अभी अभी आपने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि स्वयं जन्म देने वाली माता जिसके चरित्र को, जिसके सत्यता को नहीं समझ पाई, आचरण को नहीं समझ पाई, उसे कौन समझ सकता है। अभी अभी तुमने ही यह बात स्वीकार की है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। यहाँ भैया कैकेयी जी श्री राम के लिए कहती हैं कि हे पुत्र, अगर अभी अभी तुमने जो माना है ये बात सत्य है, सत्यता है इसमें, तो मेरा कहना मानो पुत्र, घर वापस चलो। अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। मैंने अपराध किया, मैंने तुम्हें वन में भेजा है, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ। तुम्हारी मैया यानी तुम्हारी माँ अपराधी ने तुम्हें माँ ने जंगल में भेजा है, तो तुम मेरे गलती का, मेरे अपराध का सजा अपने भाई को मत दो। आगे क्या कहती हैं? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कसम खाकर प्रमाण देना दुर्बलता की ही निशानी है। क्या कहती हैं? कसम खाकर, शपथ यानी कसम, कसम खाकर प्रमाण देना दुर्बलता की निशानी है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। परंतु निर्बल नारी के लिए कसम खाकर प्रमाण देने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति के समान ही पुत्र भीख हूँ। कहती हैं कैकेयी जी श्री राम से कहती हैं कि मुझे भरत ने नहीं उकसाया है, मेरे कुकृत्यों में भरत ने मेरा साथ नहीं दिया है। यदि कोई भी इस बात को प्रमाणित कर दे, कोई भी बात, कोई भी सत्य को अर्थात इस बात को सत्य साबित कर दे, तो कसम खाकर कहती हूँ कि मैं पति के समान अपना पुत्र भी खो दूं। कहने का तात्पर्य ये है कि कैकेयी जी ये कहना चाहती हैं कि मेरे कार्यों में भरत का कोई हाथ नहीं है, भरत ने मेरा कोई साथ नहीं दिया है। आगे क्या है? ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो। समस्त सभागण को संबोधित करते हुए कैकेयी कहती हैं कि मैं जो कह रही हूँ उसे कहने दीजिए, मुझे कहने से मत रोकिए, और जो मैं कहती हूँ उसे आप सभी लोग सुन लीजिए। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। अगर मेरी बातों में थोड़ा सा भी तत्व है, थोड़ी सी भी सत्यता है, तो उसे चुन लीजिए, उसे मान लीजिए, और अन्यथा सब छोड़ दीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं? मैं इतना बड़ा सा पाप करके, पहाड़ के समान बड़ा पाप करके चुप होकर के बैठ जाऊं? राय भर ना अनुताप करने पाऊं? जरा सा भी मैं पश्चाताप ना करूं? थी सा नक्षत्र निशा, शशि निशा ओठ टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। जब रानी कैकेयी पश्चाताप कर रही थी, यानी रोती थी, जब रानी कैकेयी पश्चाताप कर रही थी, उस समय नक्षत्रों से भरी हुई चांदनी रात ओस के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। नीरो सभा हृदय थपथपाती, और नीचे शांत बैठी हुई सभा अपने हृदय को थाम करके रुदन कर रही थी, रो रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी।
जो रानी कैकेयी उल्का पात करके, उल्का पात होता है बच्चों, आपने उल्का तारा देखा होगा जिसे पुच्छल तारा कहा जाता है। पुच्छल तारा अगर आकाश में दिखाई देता है तो पृथ्वी पर तहस नहस होने लगता है। उसी का उपमा रानी कैकेयी से दिया गया है। तो क्या कहा जा रहा है, जो रानी कैकेयी उल्का पात करके समस्त अयोध्या को तहस नहस कर डालती थी, वही आज अपने पश्चाताप के द्वारा दिशाओं में प्रकाश बिखेर रही हैं। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जो अयोध्या में रह करके सभी अयोध्या वासियों के अंदर भय विस्मय और खेद के भाव भरा करती थी, वही आज अपने पश्चाताप के द्वारा सभी में यानी सभी सभा को आश्चर्यचकित कर दे रही हैं। आगे क्या है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। आगे कैकेयी पश्चाताप करते हुए क्या कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, यानी दासी मंथरा में इतना शक्ति कहाँ थी, इतनी ताकत कहाँ थी। वो तो निसहाय थी, असहाय थी, निर्बल थी। वो हमारा क्या बिगाड़ सकती थी। मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी, बल्कि मेरे मन में ही अपने पुत्र के प्रति विश्वास नहीं रह गया था। मेरे मन में ही पाप था। जल पंजर गत अरे अधीर अभागे, हे शरीर रूपी पिंजड़े के अंदर रहने वाले अभागे मन, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पुत्र के प्रति जलन की भावना तो स्वयं तेरे अंदर ही तो जागृत हुए थे। इसलिए अब तू ही उसी शरीर रूपी पिंजड़े के अंदर रह करके जल तड़प। आगे क्या कहती हैं, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। यहाँ तो ये अपने मन को संबोधित कर रही है। क्या संबोधित करके कही है कि शरीर रूपी पिंजरे के अंदर रहने वाले अभागे अधीर बेचैन मन, जलन की भावना, पुत्र के प्रति जलन की भावना, शत्रुता की भावना तेरे अंदर ही जागे थे। अब तू ही शरीर रूपी ठठरी के अंदर रह करके जल तड़प तू निरंतर पुत्र के लिए। आगे क्या कहती हैं, पर केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। हे मन, क्या तेरे अंदर क्या जलन की भावना ही केवल रह गई थी। क्या शेष बचा था कुछ ना इस जन्म में। क्या इस मन में पुत्र के प्रति जो स्नेह था, जो वात्सल्य था, जो ममता थी, क्या जरा सा भी नहीं बची थी। कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या पुत्र के प्रति माँ का जो ममता होती है, वो ममता का, उस ममता का कोई मूल्य नहीं रह गया था। क्या कोई महत्व नहीं रह गया था तेरे लिए। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। जिस पुत्र के लिए तुमने राम को ठोकर मार दी, राम को वन में भेज दिया, आज वही अपना पुत्र, जिसके लिए समस्त अयोध्या, स्वर्ग के समान सुख देने वाली अयोध्या को ही राम से छीन लिया और अपने पुत्र के लिए न्यौछावर कर दिया, वही मेरा वत्स, वही मेरा पुत्र भरत आज पराये पुत्र की तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, अन्य पुत्र के समान मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। आगे रानी कैकेयी कहती हैं, तीनों लोग मुझ पर थूके, मेरी निंदा करे, मेरी बुराई करे, भले ही मेरी बुराई करे। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, जिसके जी में आए, जिसके जी में जो कुछ आए वो मुझे कहे, मेरी निंदा करे, मेरी बुराई करे। जो जी में आए, जो मन में आए वो मुझे कहे, दुत्कारे, धिक्कारे। और धिक्कारे भी क्यों ना, क्योंकि मैंने ऐसा कर्तव्य ही किया है, ऐसा घिनौना कार्य ही किया है, ऐसा कुकृत्य ही किया है, ऐसा पाप ही किया है। तो लोग कहने से क्यों चूके, लोग कहने से पीछे क्यों रहे। छीने न मात्र पद किंतु भरत सा का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम मैं दुहाई करती हूँ, विनती करती हूँ, अनुनय करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, परंतु भरत का माँ होने की पद भी मुझे कोई ना छीने। यानी मैं भरत की माँ हूँ, इस पद को मुझसे ना छीना जाए। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता ना कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही।
अब तक शास्त्रों में यही कहावत कही जाती थी कि माता कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाता है। अभी तक लोग यही उपदेश देते आए थे, लोग यही प्रेरणा देते आए थे, यही संदेश देते आए थे। अब कहे सभी हाय यह विरुद्ध विधाता। अब तो ईश्वर के नियमों के विरुद्ध ही सभी कहेंगे। क्या कहेंगे? है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लोग ईश्वर के नियमों के विरुद्ध लोग कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही रहता है, परंतु माता कुमाता बन जाती है। पुत्र कभी माँ का अहित नहीं कर सकता है, परंतु माता पुत्र का अहित कर सकती है, पुत्र का बुरा कर सकती है। आगे क्या कैकेयी जी कहती हैं बच्चों? आगे कैकेयी जी कहती हैं, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। हे राम, मैंने भरत के बाहरी कोमल शरीर को ही देखा था। मैं इसकी माँ होकर के भी इसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई, इसके बाहरी कोमल शरीर को ही देख पाई थी। यह अपने चरित्र का कितना उज्जवल, कितना महान है, इसे मैं नहीं देख पाई थी। आगे क्या कहती हैं? परमार्थ ना देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने स्वार्थ के कारण ही भरत को राज्य दिलाया था। मैंने दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचा, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। आज मेरे इसी स्वार्थ के कारण ही जो समस्त बाधाएं सामने उपस्थित हैं, ये उसी स्वार्थता के कारण हैं। अगर मैंने परमार्थ के बारे में सोचा होता, तुमसे राज्य छीन करके भरत को ना दिया होता, तो आज शायद यह बाधाएं ना होती, ये समस्याएं ना उपस्थित होती। आगे क्या कहती हैं रानी कैकेयी? युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। हे राम, अब तो युगों युगों तक यही कठोर कहानी चलती रहेगी, यही कहानी लोग कहते रहेंगे। रघुकुल में थी एक अभागिन रानी कि रघुकुल मणि या रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। लोग यही कहानी कहेंगे कि एक अभागी रानी कैकेयी थी, जिसे महास्वार्थ ने घेरा था। स्वार्थ में आकर के उसने पूरे अयोध्या को तहस नहस कर डाला था। अपने ही पुत्र से राज्य छीन करके अपने पुत्र भरत को दे दिया था। ऐसे लोग कहानी कहते आएंगे। आगे क्या कहते हैं? निज जन्म जन्म में सुने जियो यह मेरे जितने भी जन्म होंगे उन जन्मों में मेरी आत्मा यही सुनेगी। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। उस रानी कैकेयी को धिक्कार है कि वह स्वार्थ में आकर के अपने पुत्र से राज्य छीन करके अपने पुत्र भरत को दे दिया था।